स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में और ह्यूमन बींग्स के भी बारे में होता है। तो उसमें भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी होता है। उसमें भी दो टॉपिक है, उसमें भी दो टॉपिक है, तो उन दोनों टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। तो जो शूट सिस्टम है वो होता है अपर पार्ट, और जो रूट सिस्टम होता है वो होता है द पार्ट विच इज बिलो द ग्राउंड। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, जैसे चैप्टर का नेम है फंक्शन और इसके ये मॉडिफिकेशन, तो हम लोग आज पढ़ेंगे फंक्शन पहले। तो फंक्शन होते हैं इट ऑब्जॉर्व और द वाटर एंड मिनरल, इट होल्ड्स द प्लांट, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होता है, ये पूरे प्लांट को एकदम सीधा रखता है, ये सॉइल इरोजन नहीं होने देता है जिससे मिट्टी बह ना जाए। और इसमें भी दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। जो टैप रूट सिस्टम होता है उसके तीन टाइप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी रूट, जो कि एक सीधा रूट होता है जो निकलता है, उसके बहुत सारे सेकेंडरी रूट निकलते हैं, और उसके भी बहुत सारे टर्सरी रूट निकलते हैं। और जो अगर हम लोग इसमें बात करेंगे फाइब्रस रूट में, तो इसमें एक बंच ऑफ रूट रहता है, ये नहीं रहता एक मेन है फिर उससे बहुत सारे निकल रहे हैं फिर उससे बहुत सारे निकल रहे हैं, इसमें बंच रहता है, सब एक साथ निकल जाते हैं। ये होता है कि उनसे भी बहुत सारे निकल जाते हैं लेकिन कोई ऐसे मेन नहीं रहता है इसमें। और उसके बाद हो गया इसके मॉडिफिकेशन, तो इसके मॉडिफिकेशन होते हैं मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जैसे कि कैरोट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, तो ये ऐसे रूट्स होते हैं जो कि खाने को स्टोर करते हैं। फिर हो गया रूट्स मॉडिफाई फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए भी ये सब हो जाते हैं, जैसे कि बनियान ट्री हो गया, वो खुद तो रहता ही है लेकिन उसको एक्स्ट्रा रूट्स भी भेजने पड़ते हैं कि वो ऐसे रहे, नहीं तो हवा आएगा वो गिर सकता है, वो प्रॉप रूट्स भेजता है। तो उसके जो रूट्स होते हैं जैसे नीचे निकलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग प्रॉप रूट। उसके बाद हम लोग आएंगे पैरासिटिक रूट्स पे। तो पैरासिटिक रूट्स वह रूट होते हैं जो रूट एक होस्ट प्लांट पे चढ़ के उसकी अपने स्टेम्स को, उसके स्टेम में अपने स्मॉल टिश्यूज को वो प्लांट करके उसके सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लें होस्ट प्लांट के। उसके बाद हम लोग का अब जो रूट सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आएंगे शूट सिस्टम में। तो शूट सिस्टम क्या होता है, तो इसमें के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे फ्लावर, नोड, इंटरनोड, लीफ, स्टेम। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। तो जो स्टेम होता है तो और जो स्टेम होता है वो होता है सबसे मेन पार्ट होता है एक पूरे प्लांट का। ये ग्राउंड के अबव ग्रो करता है, ऊपर ग्रो करता है, और जो सब पूरे प्लांट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग भाग होता है नई ट्री का वो होता है ट्रंक। और जो ट्रंक होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए बार्क रहता है। ये है कि जो बार्क रहता है वो ट्रंक से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन वो एक ब्राउन थिक एक वो रहता है जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हो गया फंक्शन, क्या क्या होता है। तो इसके फंक्शन होते हैं to keep the plant straight, through transportation of water and mineral, it holds the leaf and in such a way they obtain optimized sunlight and perform photosynthesis to food manufacture, to transport food, prepare the leaf by leaves to all part of plant। तो इसमें हो गया जैसे कि एक प्लांट को सीधा रखना, ट्रांसपोर्टेशन करना वाटर और मिनरल का, और प्लांट को एकदम खड़े रखना और पूरे खाने को पहुंचाना, और प्लांट भी बहुत सारे स्टोर करके रखता है, खाना को खुद भी बनाता है, ये हो गया। और खुद बहुत सारे प्लांट्स वीडेबल भी होते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन में हो गया जैसे अभी हम लोगों ने बोला था स्टेम जो होते हैं वो खाने वाले भी होते हैं, जो खाना स्टोर करते हैं। तो उसमें हो गया स्वीट पोटैटो, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होते हैं, तो उसमें हो गया टेंड्रिल, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है। उसके बाद हो गया जो खुद ही खाना मैन्युफैक्चर कर लेता है, तो इसका एग्जांपल हो गया कैक्टस। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चीज़ पाएंगे जो है लीफ। तो लीफ क्या होता है, तो वो थिक
ग्रीन कलर्ड फ्लैट पार्ट होता है एक प्लांट का, जो कि जब छोटा होता है तो लीफ होता है और उसके बाद वो लीफ ब्लेड में बदल जाता है, एक्सपैंड होता है। और इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे हो गया लाइमा, लाइमा हो गया, फिर हो गया इसमें पेटियोल, फिर हो गया मिडरीब, फिर हो गया वाइन्स। तो जो पेटियोल होता है, जो कि अब लास्ट में आपको इमेज सब दिखेंगे और शुरू में भी आपको दिखे होंगे, उसमें जो पेटियोल होता है वो सबसे शुरू का भाग होता है, जो कि नोड से कनेक्टेड रहता है। और उसके बाद जो बीच के से भाग रहता है उसे मिडरिप बोला जाता है। और उसके बाद जो दोबारा भाग आता है लास्ट के, उसे टिप बोलते हैं। बीच में जो ऐसे उस जो मिडरिप से जो निकलते रहते हैं लाइन सब, उसे बोलते हैं वाइन्स। और उसमें जो ऐसे ग्रीन पार्ट रहते हैं उसे बोलते हैं लाइमा। और उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे तो वो हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो ये होता है जैसे स्पाइंस, फिर हो गया पिचर प्लांट। स्पाइंस होते हैं जैसे कांटेदार होते हैं, ज़्यादा पानी रिलीज नहीं करते हैं। पिचर प्लांट वो प्लांट होता है जो खुद खाना प्रोड्यूस नहीं करता है, दूसरे पर निर्धारित रहता है, दूसरे प्लांट्स को खाता है। उसके बाद हो गया लीफ टेंड्रिल और बहुत सारे लीफ मॉडिफिकेशन एज रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइलम का आपने नाम सुना होगा, फाइल में भी पढ़ा होगा। ये जो ब्रायोफाइलम होता है ये अपने लीफ से ही बहुत सारा, मतलब अगर इसका लीफ अगर गिर जाएगा तो वो बहुत सारे प्लांट में बदल जाएगा, उसका फ्लावर होगा। उसका हो गया सिपेल। तो जो फ्लावर होता है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट होता है एक प्लांट का। हम उसके बाद हो गया, इसमें हो गया स्पेल, हो गया पेटल, हो गया सिपेल, हो गया पेटल, हो गया स्टेम्स, हो गया। उसके बाद हो गया बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं। उसके बाद हो गया पिटल, उसके बाद पेडिसेल। तो जो इसका स्पेल होता है, जो ग्रीन प्लांट रहता है, जो एक प्लांट को प्रोटेक्ट करता है जब वो रहता है, बड रहता है। उसके बाद हो गया पेटल, तो जो सबसे कलरफुल पार्ट रहता है, जो ऐसे जब खिल जाता है तो जो सबसे अच्छा लगता है वो होता है पेटल। उसके बाद हो गया स्टेमेंस। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। उसके बाद हो गया पिस्टल, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद फंक्शन, तो इसके फंक्शन क्या होता है, तो वो पॉलिनेशन करता है ये। और इसके और भी ज़्यादा फंक्शन होते हैं, जैसे कि इसके परफ्यूम में यूज़ होता है, फिर बहुत सारी इससे चीज़ें बनती हैं, लोशन बनते हैं। फिर हो गया फंक्शन, इसका और भी फंक्शन है जैसे सीड। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे सीड के बारे में। तो सीड एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो एक बेबी प्लांट को कंसिस्ट करता है और यही मैं इसी का बात कर रहा था, पेटियोल, मिडरिब। और उसके बाद हो गया फंक्शन, तो इसमें जो होता है ये। और उसके बाद जो फ्रूट होता है, तो फ्रूट क्या होता है, तो वह एक रहता है हार्ड स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर सीड्स रहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्लांट के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे उनसे बना होता है, बहुत सारी चीज़ों से। जैसे एक फ्रूट में वो इडेबल पार्ट भी होता है और इसके अंदर सीड भी रहता है, और इसके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स वो स्टोर करते हैं मटेरियल को, जैसे कि एप्पल, टमाटो, वो ये सब हो गया, मैंगो, तो ये सब अपने अंदर सीड स्टोर करते हैं। पपाया, ये सब सीड भी स्टोर करते हैं और क्लाइमेट के अगेंस्ट ये बदलते भी हैं। और उसके बाद अगर हम लोग अभी बात करेंगे तो ये हम करेंगे इस इमेज की भी मैं बात कर रहा था, यह स्टिग्मा स्टाइल, यही था वो इमेज। उसके बाद ये हो गया ये स्टेमेटा। उसके बाद ये हो गया स्टेमेटा का बहुत सारे अगर स्टेमेटा रहते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। फिर ये हो गया हम लोग का ऐसे दूर से देखने पे और ज़्यादा अगर करेंगे तो उसके बाद और ज़्यादा दूर से। और ये हम लोग का चैप्टर का नेम, फिर एक दोबारा चैप्टर का नेम डीएवी पब्लिक स्कूल का है वो भी। और जो पूरा पिक्चर का मैं बात कर रहा था शुरू से, वो